जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आए हैं MHD 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, शब्द शक्ति से क्या आशय है? मतलब शब्द शक्ति का क्या मतलब है? शब्द शक्ति जो कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, शब्द शक्ति का क्या मतलब है, वही पूछा गया है। आचार्यों द्वारा निर्धारित शब्द शक्तियों पर प्रकाश डालने को बताया गया है कि आचार्यों ने शब्द शक्ति को कैसे डिस्क्राइब किया है, वो बताना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द शक्ति का अर्थ है किसी शब्द की वो क्षमता या शक्ति जिसके द्वारा वो अपने अर्थ को व्यक्त करता है। कोई भी एक शब्द जिससे उसके अर्थ को समझ में आता है। यह शक्ति जो होती है वो भाषा का मूल गुण है और इसके बिना किसी भी शब्द का उपयोग निरर्थक हो जाता है। जब शब्द में ये जो शब्द शक्ति है वो हर एक शब्द में विद्यमान होती है और अगर वो ना हो तो किसी भी शब्द का उपयोग अगर आप करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। तो शब्द शक्ति जो है वो काव्य और साहित्य के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि इसके माध्यम से शब्द अपने प्राथमिक अर्थ, व्यंजनात्मक अर्थ और विभिन्न अर्थ परतों को प्रकट करता है। ठीक है, तो शब्द शक्तियाँ जो होती हैं वो आचार्यों के अनुसार आखिर शब्द शक्तियाँ क्या हैं? तो बताया गया कि भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों ने शब्द की 3 प्रमुख शक्तियों का वर्णन किया है। जो भारत के जो काव्यशास्त्र के जो आचार्य हुए उन्होंने 3 प्रमुख शब्द शक्तियों का वर्णन किया है, जिसमें से पहला है अभिधा शक्ति। अब अभिधा का मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं। अभिधा का मतलब जैसे कि डिक्शनरी होता है, ठीक है। डिक्शनरी में अगर आप कोई भी शब्द अगर सर्च करेंगे तो उसका सीधा सा आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो बताया गया है कि यह शब्द की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने प्रत्यक्ष और मूल अर्थ को प्रकट करती है। मतलब जो उसका अर्थ है उसी को प्रकट करेगी, मूल अर्थ को, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो सूर्य शब्द का अभिधेय अर्थ है सूरज, जो कि सूर्य भी समझ में आता है और उसकी सूरज शब्द भी समझ में आता है, जो कि इसका अभिधा मतलब डिक्शनरी में अगर सर्च करेंगे सूर्य तो उसका और एक नाम निकल कर आ जाएगा सूरज, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है कि इसका जो उपयोग है साधारण संप्रेषण और प्रतीकात्मक साहित्य में होता है। मतलब ये जो अभिधा शक्ति है इसका हम लोग साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं और प्रतीकात्मक साहित्य में जैसे कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है उसके विषय में अगर बात करेंगे तो वो प्रतीक के रूप में बात हो जाएगी। तो ऐसे साहित्यों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी विशेषता क्या है कि अभिधा शक्ति का आधार मुख्य अर्थ है। मतलब इसका जो अर्थ है वो मुख्य होता है, कोई इधर उधर का घुमाव फिराव बातें नहीं होती है। अच्छा, दूसरा नंबर हो गया लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति का मतलब यहीं पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखना। संकेतात्मक शक्ति मतलब जिस शब्द किसी चीज को संकेत करता हो। जब यहाँ पे लिखा गया है कि जब शब्द अपने मूल अर्थ या में उपयुक्त ना हो, मतलब अगर आप कोई शब्द बोलते हैं लेकिन उस शब्द का मतलब कुछ और हो, संकेत कुछ और देता हो और प्रसंगवश उसका कोई अन्य गौण अर्थ लिया जाए और प्रसंग के कारण उसका कोई एक और गौण मतलब छुपा हुआ अगर उसका मीनिंग लिया जाए तो यह शक्ति सक्रिय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो गंगा स्नान कर रही है। यहाँ जो गंगा का अभिधेय अर्थ है नदी है, अभिधेय अर्थ नदी है, लेकिन लक्षणा शक्ति से इसका अर्थ गंगा के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो गंगा जो हो गया वो किसी लड़की का नाम नहीं है, गंगा यहाँ पे नदी का नाम है। गंगा स्नान कर रही है, इसका मतलब हो गया कि गंगा अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो नदी निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन लक्षणा शक्ति के हिसाब से इसका अर्थ हो गया कि गंगा जो है वो गंगा के किनारे लोग स्नान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं लेकिन किसके किनारे? गंगा के किनारे। ये इसका अलग एक मीनिंग निकल के आ गया जिसको हम लोग लक्षणा शक्ति या फिर सांकेतिक शक्ति के व्यवहार में रखेंगे। उपयोग अगर पूछा जाए किसका उपयोग कब किया जाता है तो यह तब सक्रिय होती है जब अभिधा से बात स्पष्ट ना हो। मतलब ये जो अभिधा शक्ति जो है उससे अगर बात नहीं बनती है तो हमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसके जो प्रकार हैं वो 2 तरह के प्रकार हैं। जहाँ लक्षणा है मतलब जहाँ गौण अर्थ मूल अर्थ से जुड़ा होता है, मतलब जो इसके गौण अर्थ का मतलब हो गया जो छुपा हुआ अर्थ है वो मूल अर्थों में इसका व्यवहार है। लेकिन दूसरा हो गया जहाँ
अर्थ पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे और एक तरीके से यूज होता है जहाँ पे उसका अर्थ पूरी तरीके से बदल जाता है। तो इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लिखने से आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पॉइंट में हम लोग बात करते हैं जो कि है व्यंजना शक्ति। व्यंजना शक्ति मतलब व्यंजक शक्ति। अब व्यंजक शक्ति भी अभिधा शक्ति की तरह मूल रूप है। बताया गया है कि यह शब्द की वह शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने मुख्य और गौण अर्थों के अतिरिक्त किसी अन्य भाव या अर्थ को प्रकट करती है। मतलब मुख्य भी होता है, उसका सेकंड जो नाम होता है, जैसे सूरज भी है, सूर्य भी है, सूरज भी है, मुख्य भी है और गौण भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी उसका नाम निकल रहा है। उसके साथ साथ कुछ और एक नाम निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, व्यंजना शक्ति। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो देखेंगे कि नीलकमल, यहाँ पे लिखा गया है कि नीलकमल, यहाँ नील और कमल दो शब्द दिए गए हैं के साथ साथ सौंदर्य और कमलता का व्यंजन निहित है। नील का मतलब तो एक नील हो गया, कमल का मतलब तो कमल ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और इसका मीनिंग निकल कर आता है जो नीलकमल का मतलब बहुत सौंदर्य है, उसमें देखने में बहुत सुंदर है, उसमें कोमलता जैसी चीज़ें हैं, वो भी निहित है। अगर उपयोग की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, तो उपयोग ये शक्ति विशेष रूप से काव्य और अलंकारों में सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के लिए होती है। मतलब जब आप कोई भी कविता रचना करते हैं या फिर कोई भी काव्य रचना करते हैं जहाँ पे उसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार मतलब जिस तरह से अलंकार तो व्याकरण है, आप लोगों को पता है, तो अलंकारों को किसी भी काव्य को सजाने के लिए व्यवहार किया जाता है और उसमें सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए हमें अलंकारों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो व्यंजना शक्ति है वही वे इसका उपयोग में लाते हैं। विशेषता इसकी क्या है कि व्यंजना शक्ति के बिना रस ध्वनि काव्य का वास्तविक आनंद अधूरा है। मतलब जब तक आप अगर रस की, ध्वनि की और काव्य का वास्तविक आनंद अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको व्यंजना शक्ति का उपयोग करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये सारी की सारी चीज़ें अधूरा है। आचार्यों के मत क्या क्या हैं इन सब के ऊपर, तो भामह जो है हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य, भामह ने अभिधा को प्राथमिक शब्द शक्ति माना। इन्होंने कहा कि प्राथमिक है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत है, और व्यंजना को महत्व नहीं दिया। भामह ने, इन्होंने अभिधा को माना, मतलब डिक्शनरी वाली जो चीज़ें हैं उसको इन्होंने माना, लेकिन व्यंजना के इन्होंने महत्व कोई वैल्यू नहीं दिया। उनके अनुसार काव्य का मुख्य उद्देश्य अर्थ को स्पष्टता है। मतलब भामह कहते हैं कि काव्य के अगर अर्थ को जानना है तो आप अभिधा शक्ति को जान लीजिए। आनंदवर्धन नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने कहा कि ध्यानालोक में व्यंजना शक्ति को काव्य की आत्मा बताया है। आनंदवर्धन जो ध्यानालोक के आचार्य हैं उन्होंने व्यंजना शक्ति को काव्य की आत्मा बताया। देखिए यहाँ पे भामह ने व्यंजना शक्ति को बिल्कुल भी नकार दिया है, ठीक है, बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, लेकिन आनंदवर्धन ने कहा कि व्यंजना शक्ति काव्य की जो है वो आत्मा है। उनके अनुसार काव्य का रस, काव्य का अलंकार और काव्य का सौंदर्य व्यंजना शक्ति पर ही निर्भर करती है। अच्छा, और एक आचार्य हुए मम्मट। मम्मट ने क्या कहा कि मम्मट ने कहा काव्य प्रकाश, इनका जो पुस्तक है काव्य प्रकाश में कहा कि तीनों शब्द शक्तियों को महत्वपूर्ण माना, लेकिन व्यंजना को सर्वोपरि स्थान दिया। यहाँ पे इन्होंने भी तीनों को माना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि तीनों को इन्होंने वैल्यू दी, लेकिन व्यंजना जो है इसको इन्होंने कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दिया था। एक और आचार्य हुए जिनका नाम है कुंडक। कुंडक ने कहा कि सौंदर्य और रस के लिए व्यंजना शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। तो इसके निष्कर्ष को हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि निष्कर्ष को थोड़े बाद में समझेंगे, उससे पहले मैं बता दूं, भामह ने कहा व्यंजना की, मान लीजिए व्यंजना की कोई वैल्यू नहीं है, भामह ने व्यंजना को वैल्यू नहीं दिया, अभिधा को दिया। अब बाकी सब ने क्या किया, बाकी सब ने व्यंजना को वैल्यू दिया। मतलब सिर्फ भामह को छोड़कर बाकी सारे आचार्यों ने व्यंजना को अपने काव्यों की मतलब बीच में रखा, उनको वैल्यू दिया, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये समझते हैं कि शब्द शक्ति भाषा की आत्मा है। शब्द शक्ति जो है वो भाषा की आत्मा है, अभिधा है, लक्षणा है, और व्यंजना के माध्यम से शब्द अर्थ की विभिन्न परतों पर प्रकट करते हैं। इनमें से व्यंजना शक्ति को काव्य शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। व्यंजना को काव्य शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। व्यंजना को काव्य शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह शब्दों को साधारण से असाधारण काव्य को अलंकार
पूर्ण बनाती है, क्योंकि इसमें अलंकार का युक्त होता है। और कोई भी वाक्य में अगर आप अलंकार युक्त करते हैं तो वो वाक्य पढ़ने में, देखने में, सुनने में, उसके अर्थ में बहुत ही उसका अंदाज़ा ही अलग हो जाता है। इसलिए भामा को छोड़कर बाकी कवियों ने उसको अपनाया था। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।